Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following compounds may one expect to be strongly ionic in character? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए BaCl2, ऑप्शन बी CaCl, ऑप्शन सी CaCl2 और ऑप्शन डी SrCl2. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से किस कंपाउंड के लिए जो आयोनिक कैरेक्टर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि बेसिकली इनमें से कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा आयोनिक होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है फजान्स रूल. सो यहाँ पे हमारे पास जो फजान्स रूल है वो कहता है कि अगर हमारे पास स्मॉलर कैटायन है और लार्जर एनायन है, सो उस केस में हमारे पास जो पोलराइजेशन है वो इंक्रीज होगा, यानी कि जो डिस्टॉर्शन होगा नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बाय दी कैटायन वो ज़्यादा होगा. यानी कि बेसिकली जितना स्मॉलर कैटायन होगा और जितना लार्जर एनायन होगा, सो उस केस में जो पोलराइजेशन है वो इंक्रीज होगा, यानी कि जो अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन है नेगेटिवली चार्ज एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बाय दी कैटायन वो ज़्यादा होगी. इस कारण से जो कोवेलेंट कैरेक्टर हैं वो हमारे पास इंक्रीज होंगे और जिसके रिजल्ट में जो आयोनिक कैरेक्टर है वो हमारे पास डिक्रीज होगा. यानी कि अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड स्ट्रांगली आयोनिक है, यानी कि बेसिकली हमें चाहिए कि किस कंपाउंड के लिए आयोनिक कैरेक्टर जो है वो हाईएस्ट है. सो अब हमें आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा चाहिए, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर बिल्कुल कम होनी चाहिए. अब हम देख सकते हैं हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है उसमें एनायन सब में सेम है, सब में Cl माइनस एनायन है. सो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कैटायन के कारण. अब हमें आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा चाहिए, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर कम चाहिए, यानी कि हमें अब स्मॉलर कैटायन की जगह लार्जर कैटायन चाहिए होगा, क्योंकि एनायन की साइज तो कांस्टेंट है. सो जितना लार्जर कैटायन होगा उतना ही कम पोलराइजेशन होगा, उतना ही कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और उतना ही ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा. सो अगर हम हमारा ऑप्शन ए देखें तो उसमें जो कैटायन आएगा वो है Ba2+, और ऑप्शन बी में जो कैटायन आएगा वो आएगा सीजियम प्लस कैटायन. ऑप्शन सी में जो कैटायन आएगा वो आएगा Ca2+ कैटायन, और ऑप्शन डी में जो कैटायन आएगा वो आएगा Sr2+ कैटायन. सो हम देख सकते हैं कि हमें इनकी आयोनिक साइज कंपेयर करनी है. सो आयोनिक साइज कंपेयर करने के लिए अगर हम हमारे ऑप्शन ए, सी और डी देखें तो इसमें जो एलिमेंट्स गिवन है वो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, यानी कि ये तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो कि है ग्रुप 2 ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल. अब हम जानते हैं जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं. इसी कारण से जो एटॉमिक साइज है वो हमारे पास इंक्रीज करती है, और यही सेम रीज़न हम अप्लाई करेंगे आयोनिक साइज के लिए भी. सो इसी कारण से जो आयोनिक साइज भी है वो भी इंक्रीज करती है. यानी कि अगर हम साइज ऑर्डर देखें तो इनमें से सबसे ज़्यादा साइज होगी Ba2+ की, देन उससे कम होगी Sr2+ की, और सबसे कम होगी Ca2+ की. यानी कि हमारे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पहले ही इनकरेक्ट हो गए, क्योंकि हमें चाहिए कि कैटायन सबसे लार्जर होना चाहिए. अब हम कंपैरिजन करेंगे Ba2+ और Cs+ में. सो अगर हम देखें तो सीजियम और बेरियम वो दोनों एक ही पीरियड में लाया करते हैं. अब हम जानते हैं कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो हमारे पास जो Z इफेक्टिव है वो इंक्रीज करता है. इसी कारण से जो एटॉमिक साइज है वो हमारे पास डिक्रीज करती है, और सेम रिजल्ट के कारण जो आयोनिक साइज है वो भी डिक्रीज करती है. यानी कि अगर हम सीजियम के कैटायन और बेरियम के कैटायन की आयोनिक साइज कंपेयर करें तो हमारे पास सीजियम प्लस की आयोनिक साइज ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू Ba2+. यानी कि हमारे चारों ऑप्शंस में से
जो हमारे पास हाईएस्ट साइज होगी कैटायन की वो है CS+ के लिए। सो हमारा ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि सबसे लार्जर कैटायन जो हमारे पास आएगा हमारे गिवन ऑप्शंस में से वो है CS+, और एनायन तो सब में सेम है। सो जो हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर हमारे पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे फॉर दी CsCl। और हम देख सकते हैं कि जो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।